कई सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर आते हैं, इन सबको लगता है कि डेमोक्रेसी का गोल्ड मेडल इन्हीं को मिलना चाहिए। ये ना सिर्फ अपने देश बल्कि ये सब मिलकर आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक है और कितना कम। जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन और एनजीओस हर साल इसी चीज को लेकर कई सारी एनुअल डेमोक्रेसी इंडेक्स या फ्रीडम लिस्ट जैसी रिपोर्ट्स भी छापते हैं, जहां पर हर साल दुनिया भर के देशों को डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट बांटकर अलग अलग रैंकिंग्स दी जाती है। ये रिपोर्ट्स जो कि मैक्सिमम टाइम्स पूरी तरह पॉलिटिकली बाइस्ड होती हैं, इनमें दुनिया के कई सारे देशों को फुल डेमोक्रेसीज, पार्शियली डेमोक्रेसीज, फ्लॉड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम की लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। भारत को भी ये सब देश मिलकर कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पाठ पढ़ाने लगते हैं और ये कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ये मामला सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित ना रहकर अब समिट्स तक पहुंच गया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अब पहला डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया के 111 देशों के साथ साथ दुनिया भर की सिविल सोसाइटी, एनजीओस, फिलैंथ्रोपिस्ट और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को भी इनवाइट किया है। डेमोक्रेसीज की जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी तरह ये समिट भी पूरी तरह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है, जिसमें अमेरिका ने चाइना और रशिया ब्लॉक के कई सारे देशों के साथ साथ अपने नाटो अलाइज टर्की और हंगरी को भी इनवाइट नहीं किया है। रीजन तो खैर इसके पीछे का हम सबको पता है, लेकिन हैरानी इस बात से हुई है कि एशिया से बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर को भी इनवाइट नहीं किया गया, जिन्होंने कई सारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स में चाइना के सबसे बड़े अलाई पाकिस्तान से अच्छा रैंक हासिल किया है, यानी पाकिस्तान से ऊपर ही रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो जो बाइडेन ने सबसे पहले लिस्ट में इंक्लूड किया है। इंडिया तो खैर इस समिट में इनवाइटेड है ही और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को मोस्ट प्रोबेबली अटेंड भी जरूर करेंगे। हालांकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद पीएम मोदी का शेड्यूल ये अलो करता है या फिर नहीं, या वो कितने बिजी रहते हैं, ये तो खैर अभी तक पता नहीं, क्योंकि ये समिट 9 से 10 दिसंबर को होना था, यानी आज और कल को। भारत का तो चलो समझ आता भी है कि हम अचानक से उत्पन्न हुई किसी मजबूरी के कारण ये समिट ना अटेंड कर पाए, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ये समिट अटेंड कर भी लें। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती करने का काम किया है पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, पाकिस्तान ने बिना कोई रीजन बताए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा होस्ट किए जा रहे डेमोक्रेसी समिट का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ना ही उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ना उनका विदेश मंत्री कुरैशी या और कोई कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर इस डेमोक्रेसी समिट को अटेंड करेगा। जिसके बाद अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस अब और भी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट पद संभालने के बाद अभी तक पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक बार भी फोन कॉल नहीं की है। मिलना तो फिर दूर की बात है। इमरान खान और कुरैशी कई बार इसके ऊपर बोल भी चुके हैं, जबकि अफगानिस्तान में हाल ही में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन जो बाइडेन पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट का ये इनविटेशन रिजेक्ट करके पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो अब चाइना की गोद में ही बैठे रहेगा और उसकी लॉयल्टीज बस चाइना की तरफ हैं, जिसको जो बाइडेन ने इस डेमोक्रेसी समिट में इनवाइट नहीं किया था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पीएम मोदी ये समिट अटेंड करेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।